नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं SKF इंडिया के ऊपर। देखिए लगभग ये 3860 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, मतलब 3860 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है। और लगभग ये देखिए 370 रुपये की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 10.60% की भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखिए इस स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक की क्वालिटी है, आप यहाँ पे देखिए गुड क्वालिटी है। देखिए मैंने आपको कई बार रिकमेंडेशन किया है कि आप अगर किसी भी स्टॉक में अगर लगाते हैं, अगर आपके पास कम पैसा है, कम आपका पोर्टफोलियो है, तो आप केवल गुड स्टॉक या एक्सीलेंट स्टॉक पे ही आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, भले से पैसा कम बनेगा लेकिन आपका लॉस होने से बचेंगे आप। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव पर ट्रेड है, तो यहाँ पे कैसे लोग ट्रेड करें और आपको कौन कौन से लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, आप बस खाली वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए इतनी भारी तेज़ी होने के बावजूद भी, मतलब इतनी भारी तेज़ी होने के बावजूद भी इस स्टॉक में, हालांकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा करेक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस स्टॉक में इतनी भारी तेज़ी बन रही है। फिर भी अभी भी यहाँ पे लगभग 22 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं और केवल मात्र एक ऐसा एनालिस्ट है कि जो यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहा है। तो मैं हमेशा 22 लोगों के साथ चलना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इस स्टॉक की अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न प्रोफाइल आप देखिए, रिटर्न प्रोफाइल तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन अभी करंट मतलब करंट रेट में, मतलब जो करंट का है, करंट समय में ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो शायद आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, या तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं सारी चीज़ें देखिए बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप 10 साल पहले लगाए होते हैं तो भी आपका लगभग पैसा 5 गुना हो गया होता। 10 साल पहले अगर आप लगाए होते पैसा तो आपका पैसा 5 गुना हो गया होता। देखिए ज़्यादा उतना अच्छा तो रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी FD RD से बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 5 साल में लगभग आपका 1.5 गुना से ज़्यादा पैसा कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 ईयर की बात करूँ तो लगभग 160%। अगर मैं एयरटेल डेट की बात करूँ, मतलब एयरटेल डेट मतलब 1 जनवरी 2021 से, मतलब 1 जनवरी जो भी ईयर चल रहा हो वो आप लास्ट में लगा लीजिए, उसके हिसाब से एयरटेल डेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, मात्र 6 महीने के, तो 72% का रिटर्न है केवल 6 महीने में। और देखिए 3 महीने में 36% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 20% का रिटर्न है, 1 वीक में 19% का रिटर्न है। देखिए यहाँ पे करेक्शन तो ज़रूर देखने को आया था, जैसे हर मार्केट में करेक्शन है, यहाँ भी करेक्शन देखने को आ रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट तेज़ी इसलिए है कि यहाँ पे 10% एक दिन में आया है, तो 1 वीक में थोड़ा बहुत करके ये 20% के लगभग पहुंच गया है। ठीक है, और चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात कर लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें इसलिए देखना ज़रूरी होता है, भले से आप स्विंग ट्रेडिंग करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, या लॉन्ग टर्म करें, तो यहाँ पे आपको इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कैसे कैसे इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किए। आप यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के ही पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की केवल 20 स्कीमों ने इन्वेस्ट किया है और होल्डिंग कितना लिया है, 25.21% की, मतलब बहुत ही बड़ी होल्डिंग ली हुई है। यहाँ पे FIs 110 FIs ने इन्वेस्टमेंट किया है, मात्र केवल मात्र 6.45% की होल्डिंग है बस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक HDFC की एक स्कीम ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। देखिए म्यूचुअल फंड, यहाँ पे HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये म्यूचुअल मतलब HDFC का मिड कैप स्टॉक है। ठीक है, और
यहाँ पे उसने लगभग 8.81% की होल्डिंग लेके रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी होल्डिंग है, देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास लगभग 52% की होल्डिंग है, और यहाँ पे अदर डी आई 0.08%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12.24% की होल्डिंग है। एफ आईज तो मैंने बता ही दिया। इंश्योरेंस कंपनियाँ यहाँ पे देखिए लगभग 3.44% की हिस्सेदारी ले हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ आईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर बुक किया है, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा बहुत अपनी होल्डिंग और बढ़ा रही हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए आप स्टॉप लॉस के साथ चलें, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ चलें, और जितना ये स्टॉक ऊपर जाता है आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप ये स्टॉक अगर करेक्शन होता है तो भी आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, आप समझ गए। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, आपको धीरे 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 करके माल ख़रीदना है, मतलब एक एक क्वांटिटी करके ऐसे करके ख़रीदना है। अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे समय मतलब 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो ठीक है ना। नहीं तो आप एक ऐसी वेट करिए, आप एक ऐसे वैल्यूएशन पे आने दीजिए कि जहाँ से ये वेरी एक्सपेंसिव पर जाए तो आपका पैसा कई गुना हो जाए। आप ऐसे लेवल पे खरीदिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।